प्रधानमंत्री की 20वीं किस्त आपका 2 अगस्त को जारी कर दी गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में ये आपका राशि नहीं आई और जिसकी संख्या लगभग आपका 40 लाख है। तो अब वो ऐसा क्या करेंगे जिससे कि वो आपका रुकी हुई राशि उनके खाते में आपका आ जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं उन सारी आपका बदलाव के बारे में जो आपके अपने खातों में करना है ताकि वो राशि जो है आपके खाते में आ जाए। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, सारी जानकारी यहां से प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आपको एकदम भटकने का जरूरत नहीं है, सारी जानकारी एकदम आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे आपका अगर रुका हुआ बैलेंस है तो वो आपके खाते तक आपको आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका तरीका बताया जा रहा है कि वो कौन सा प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये अपना बैलेंस जो है आपके खाते में आप ला सकते हैं। तो चलिए सारी जानकारी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या आपका जरूरी बदलाव करने हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कि कैसे आपका लगभग 40 लाख किसानों का आपका ये जो आपका 20वीं किस्त है वो आपका रुक गया है और उनको क्या वो जरूरी आपका प्रक्रिया अपनाना है जिससे वो उनका जो राशि है खाते में आ जाए। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि 2 अगस्त 2025 को क्या ना मोदी जी द्वारा आपका वाराणसी से ये आपका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन यहां पर क्या ना लाखों किसान है जिनके खाते तक ये आपका पैसा नहीं पहुंचा। वहां से तो ट्रांसफर हो गया लेकिन आपका नहीं पहुंचा। बता दें कि टोटल जो आपका किसान है जो इससे आपका जुड़े हैं वो आपका 9 करोड़ आपका 70 लाख है, जिसमें से इस बार जो आपका राशि पहुंचा है वो आपका 9 करोड़ आपका 30 लाख को पहुंचा है। तो ऐसे में आपका जो 40 लाख किसान है उनके तक ये राशि आपका नहीं पहुंची और ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर इसके पिछले वाला अगर आप 19वीं किस्त में आइएगा तो वहां पर ये आपका 27 लाख से ऊपर आपका किसान थे जिनके खाते में ये राशि आपका नहीं आई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी आपका यही थी कि उन्होंने वो आपका जरूरी बदलाव नहीं किए और इस बार ये संख्या आपका और पहले से आपका बढ़ गई। तो बहुत पहले से आप लोग को इसके बारे में आप लोग को बताया जा रहा था कि नहीं ये आपको बदलाव करने हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अब वो करवा लीजिए, ये राशि आपके खाते तक आ जाएगी। तो क्या करना है ध्यान से देखिएगा आप लोग थोड़ा इसको। अगर आप इसका कारण जानना चाहिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या है, कुछ आपका बाहर क्या गया आपका इनएलिजिबल जो आपका क्या है ना अयोग्य आपका लाभार्थी है उसको क्या है बाहर क्या गया है पहला। दूसरा अगर आप यहां देखिएगा तो क्या कराना है 1 फरवरी आपका 2019 के बाद जमीन खरीदी है, तो कुछ उसमें से आपका ऐसे लोगों को बाहर किया गया है जो आपका 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन लिए थे और वो अपना रजिस्टर्ड करवाए थे कि नहीं हमको भी क्या है ना पीएम किसान सम्मान निधि का आपका राशि चाहिए, तो उनको भी इस बार क्या है बाहर कर दिया गया है। साथ में करा एक ही परिवार के कई लोग आपका लाभ ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी क्या है ना नहीं बोला कि लिंक है ना आधार से, तो इसका मतलब क्या है एक परिवार में आपका एक ही लोग को मिलेगा, ठीक ना। तो इसके लिए में आपका देखिएगा तो कुछ आपका बाहर किया गया है और जो जरूरी आपका जो बदलाव है वो क्या था आपका ई-केवाईसी, देख रहा ना यही बारे में बात कर रहे थे जिसके कारण आपका बताया ना कि आपका 19वीं में क्या है लगभग 27 लाख लोग क्या है बाहर हुआ था। तो आपका इसके अलावा अगर देखिएगा तो एक क्या है ना भौतिक सत्यापन, तो ये वो आपका मुख्य कारण है जिसके कारण क्या है ना आपके खाते तक वो राशि आपका नहीं आई। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आप क्या है ना छोड़ दीजिए, इसमें आप मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन अगर इसके बिना आपका रुका है तो इसका प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको इससे क्या है ना से सुधारना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से पीएम किसान के क्या है ना वेबसाइट पे जाना है। पहला यहां पर आपको क्या है ना नो योर स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपका क्या है ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा या फिर आपका मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा तो आपका क्या है ना मोबाइल पर क्या है ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी इंटर कीजिएगा तो क्या है ना सब डिटेल्स आपका सामने में आ जाएगा। ये प्रक्रिया आपको ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक ना, लेकिन इसको आप थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। आगे अगर बात करना तो आपको यहाँ से 3 चीज देखना है। कौन कौन सा चीज देखना थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला चेक पॉइंट आपको चेक करना है कि ई-केवाईसी आपका कंप्लीट है, ये आपका यस होना चाहिए, ठीक ना। ई-केवाईसी आपका प्रक्रिया क्या होना चाहिए यस होना चाहिए।
वही अगर बात करें कि आधार बैंक सीडिंग, ये भी आपका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। ग्रीन टिक दिखेगा यहाँ पर, ठीक ना। अगर आप देखिएगा तो हरा कलर में क्या है ना, ये आपका टिक दिखने का काम करेगा ये। वही अगर अगला हम बात करते हैं क्या है, लैंड सीडिंग स्टेटस, ये भी क्या आपका यस होना चाहिए। और साथ में आपका एफटीओ स्टेटस, ये तीनों आपका क्या है ना, चारों ये सब आपका क्या है, यस होना चाहिए। अगर ये यस है तो फिर क्या रुकेगी नहीं, ये आपका यस नहीं होगा, इस यही कारण है क्या है ना आपका रुका हुआ। तो पहले आप हम लोग बताइए कि ये आपका यस है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि ये सब अगर यस है तो पैसा क्या आने वाला है, अगर नो है तो क्या है ना आपको इसमें सुधार करवाना पड़ेगा। तो कैसे सुधार होगा, बात करते हैं आपका आगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है आपका ई केवाईसी, इसको सुधरवाइए आप। ई केवाईसी करवाइए अपना, बैंक जाइए अपना, और वहां पे क्या है ना दीजिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। साथ में ही अगर आपका ई केवाईसी कंप्लीट है और इससे फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सब चीजें सही था और फिर भी नहीं आया है, तो इसके लिए क्या है ना आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रहा है, देख रहा है ना, या तो 155261 पर कर लीजिएगा, या तो फिर 18115526 पे। इसके ऊपर क्या है ना आप कॉल कीजिए, आप परेशान कीजिए ना महाराज। आपका अगर परेशानी में तो अपना परेशानी क्या है ना दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक ना। आप कॉल कीजिए इनको, बोलिए कि मेरा वाला पैसा नहीं आया है, भेज दीजिए, नहीं तो अच्छा ना होगा सोच लीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्या है ना ये चीजें को अपना कंफर्म कीजिए। तो सबसे पहले क्या है आप इसको कंप्लीट करवा लीजिए, अगर नहीं है तो ठीक करवाइए इसको। और अगर वो कंप्लीट है आपका अब फिर भी नहीं आया है, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर क्या है ना आप कॉल करके वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं कि आपका काहे नहीं आया है। अच्छा अगर आएगा तो लेट हो रहा है तो कब तक आएगा, ठीक ना। यहां से अगर थोड़ा सा अगर आप आगे देखिएगा, इसको तो करा यदि गलती से नाम कटा है, कभी कभी क्या होता है ना, और वहां भी करने वाला क्या है ना आदमी सब बैठा हो, तो हो सकता है किसी कारण बस आपका नाम क्या है ना उस लिस्ट से आपका उसका हट गया होगा। तो उसके लिए क्या करा कि ऑफिशियल वेबसाइट से क्या है ना रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है उसको आप अपडेट कर लीजिए। इवन अगर आप बात कीजिएगा तो क्या है ना आधार या जमीन का रिकॉर्ड में क्या है ना गड़बड़ी है तो उसको सुधार लीजिए, या तो फिर पंचायत स्तर पर जाकर क्या है ना भौतिक सत्यापन कीजिए कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं है, नहीं है तो सुनाइए थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये वो सारी जानकारी है जिससे आप अपना जो रुका हुआ आपका किस्त है फिर से क्या है ना आपका आ सकता है। तो ये जरूरी जो आपका सुधार है इसको जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है ना फिर आपका किस्मा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, जय हिंद।